It's December 02 paper 2. Diagram shows 4 points A, B, C and D on a piece of horizontal line. It is given that AB is 45 meters, AD is 28 meters and BD is 28. In first part we need to find angle ADB, right? So for angle ADB हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन. ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन क्यों यूज़ करेंगे? तीनों साइड्स हमें नोन है और एंगल हमारे पास अननोन है. तो फार्मूला अप्लाई किया हमने. इट विल बी 45 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 25 इंटू 28 इंटू कॉस डी. ठीक है, अब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास एंड पे एंगल डी निकालना पड़ेगा. कॉस इन्वर्स आएगा हमारे पास और ये आएगा 116.1 डिग्री. ठीक है, सिंपल आपने कैलकुलेटर से करना है. फॉर पार्ट बी इट सेज गिवन दैट सी डी इज़ 22 मीटर्स and that angle ACD is 33 degree. Calculate ADC. ADC को मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन पेन से. तो ये मैंने हाईलाइट किया ADC जो हमें पार्ट 2 में फाइंड आउट करना है. अभी करना कैसे हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ साइन. ठीक है, लॉ ऑफ साइन हमने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय साइन 33 इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय साइन ए. ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर ए का एंगल आ जाएगा 28.6 डिग्री. ठीक है ना, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें एंगल डी निकालना है. तो एंगल डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और 180 में से सेपरेट करेंगे. तो 180 माइनस 33 प्लस 28.6, तो एंगल डी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4 डिग्रीज. ये हमारे पास एंगल डी का आंसर. In part C, the line BD is produced beyond D. Calculate the shortest distance from C to this extended line. ठीक है ना, तो पहले तो हम मार्क करते हैं कि फाइंड क्या करना है. तो हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो मैंने C से एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया X. ठीक है, ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया और ये मैंने फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ. यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड करना है ये वाला एंगल. ठीक है, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. अब ये कैसे करेंगे पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं करके दिखाऊंगा. हमारे पास पहले पार्ट में हमने ये जो एंगल था ये एंगल हम निकाल चुके हैं पहले पार्ट में. ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 116.1. अब मैं इस 116.1 को माइनस करूँगा 180 में से. तो ये काम मैंने यहाँ स्टार्ट किया. 180 माइनस 116.1, ये मेरे पास आया 63.9. अगर हम इसको फिगर में देखें तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है दैट इज 63.9. ठीक है ना. अब अगर मैं ग्रीन वाले एंगल में से येलो वाले एंगल को माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा. ठीक है, और यही काम मैंने करना है. अब जो मेरे पास ग्रीन वाला आंसर आया था, मैं भी देखता हूँ कहाँ आया था मेरे पास. ये आया था 118.4. ठीक है, तो 118.4 में से मैंने माइनस किया 63.9 को, ये आया मेरे पास 54.5. ठीक है ना, 54.5 मेरे काम का एंगल है. ये जो एंगल मैंने ब्लू से मार्क किया ये आ गया 54.5. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं. तो पार्ट सी की वर्किंग कुछ ऐसी होगी. हम अप्लाई करेंगे साइन 54.5 इज इक्वल्स टू अपोजिट इज द डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 22. सिंप्लीफाई किया तो आपके पास x का आंसर आ गया 17.9 मीटर्स. ये हमारे पास पार्ट सी का आंसर हो गया. लास्ट पार्ट डी. D is the foot of a vertical mast. dt the angle of elevation of the top of the mast of T from A is 40. Calculate the angle of elevation of T from B. अब आपको जो पहली चीज़ यूज़ करनी है इसमें वो है हमारे पास ये लाइन जो कि लिखी हुई है दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास्ट T फ्रॉम A इज़ 40. पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं. ठीक है ना, कि एक T एक मास्ट है जो कि बिल्कुल D के टॉप पर है. ठीक है, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा A D और T. ठीक है ना, A D और T ये हमारे पास वर्टिकल मास्ट आ गया. ये 90 डिग्री है. एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री. ठीक है, और A से लेकर D का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25. इट इज़ गिवन इन अवर फिगर. हम फाइंड करेंगे यार ये जो हाइट है इसकी ना ये क्या है. तो हम अप्लाई करेंगे 10. इट्स 10 40 इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 25. तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 20.9 मीटर्स.
अब यही चीज़ अब हम विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे कि हमने बी एक पॉइंट था, वहाँ से डी है, ठीक है, बी और डी का हमें डिस्टेंस नोन है, दैट इज़ 28 मीटर, और डी के ऊपर वर्टिकल मास्ट है जिसको हमने टी बोला हुआ है। और जब हम बी से एंगल बनाएंगे तो वो एंगल क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब हमें डी टी की लेंथ पता है, हाइट पता है, दैट इज़ 20.9। अगेन वी आर गोइंग टू यूज 10 एंगल थीटा 20.9 डिवाइडेड बाय 28। सिंप्लीफाई करेंगे, 10 का इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा का 36.8। ये वो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो टी का बी से बन रहा है, ठीक है। इट्स दिसंबर 4 पेपर 2। आपको ए बी वी सी ए सी का एक ट्राइंगल दिया हुआ है और फर्स्ट पार्ट में कहा है कैलकुलेट द लेंथ ए बी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए बी को लेट सपोज हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक्स है। So x square is equals to 72 square plus 51 square minus 2 times 72 into 51 into cos 81। सिंप्लीफाई किया आपने, एंड पे अंडर रूट लेना मत भूलिएगा, रूट लेने के बाद आपका आंसर आएगा 81.5 मीटर्स। ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया, ठीक है। पार्ट बी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड ए बी सी। तो एरिया के लिए हमने अप्लाई किया ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी, ठीक है। तो आपको दो लेंथ्स पता है, दैट इज 72 51 और साइन का एंगल आपको मालूम है 81। सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ रहा है 1813.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेपर में हमें कहा जाता है करेक्ट योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 5 सिग्निफिकेंट आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा फाइनल आंसर राउंड ऑफ करने के साथ वो होगा 1810 और ये आएगा यूनिट मीटर स्क्वायर, इट्स नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। तो हाँ, अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाएं सी से लेके ए बी का, तो ये मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है, ठीक है। ये 90 आ गया, इसको हमने कह दिया कि ये डिस्टेंस हमारे पास ए है। तो जहाँ पर 90 वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एरिया की हेल्प लेंगे, ठीक है। एरिया का वर्किंग फार्मूला होता है एरिया इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। एरिया नोन है, दैट इज़ 1810 इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज़ 81.5 एंड हाइट इज़ अननोन। सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ रही है 44.5 मीटर, ठीक है। 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 81.5 जाके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी। अ वर्टिकल ट्री सी टी has its base at C, the angle of elevation of the top of the tree from A is 15, ये मेंशन किया हुआ है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री, जहाँ पर आपको 90 डिग्री मिल जाता है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो हमने सिंपल, हमें हाइट फाइंड करना है, इसका मतलब हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास B है। तो 10 अप्लाई करेंगे, 10 एंगल इज़ 15, हाइट इज़ B एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज़ 72। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास हाइट आ रही है 19.29, जिसको हम 19.3 मीटर्स ले लेंगे राउंड ऑफ करने के साथ, ठीक है। लास्ट पार्ट, पार्ट टी, जॉन मेजर्ड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है एग्जामिनर ने, लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। अब लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन वो होगा जहाँ पर हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, ठीक है। लार्जेस्ट एंगल का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस हमारे पास शॉर्टेस्ट होना चाहिए, दैट इज़ अ की पॉइंट। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एज सीन फ्रॉम द पाथ ए बी, कैलकुलेट दिस एंगल ऑफ एलिवेशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, कौन से पार्ट में निकाला है, हमने पार्ट सी में निकाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक फिगर बनाऊं कि जॉन उस एंगल को देख रहा है जो कि लार्जेस्ट पर है, तो कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास जॉन खड़ा हुआ है, ठीक है। जॉन एक पॉइंट पर खड़ा है, जॉन के साथ एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास सी, और सी के ऊपर हमारा ट्री है। तो ये हमारे पास एक फिगर बन गई, ठीक है। और जो जॉन ने एंगल मेजर किया, ये जॉन मेजर द लार्जेस्ट, ये वो एंगल है। जॉन से लेके सी का जो डिस्टेंस है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी वैल्यू आई है 44.5 और हाइट हम निकाल चुके हैं पार्ट डी में, दैट इज़ 19.3। सिंपली अब हम 10 अप्लाई करेंगे कि 10 थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिंप्लीफाई करके 10 का इन्वर्स लेंगे तो ये एंगल हमारे पास आ रहेगा 23.4 डिग्रीज। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।